अमिताभ जी आप बोले, फिर मैं एडी साहब के पास जाऊंगा। तरुण गोगोई जी के पुत्र जो हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, उनकी कुछ कंपल्शंस भी हैं क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र भी हैं और इसीलिए वो स्वाभाविक रूप से ज़्यादा मुखर होके वैसी बातें करेंगे जो कि उनके पिताजी की सरकार ने की थी। आप भी किसी के पुत्र हैं? नहीं तो आप जैसे मैंने बहुत शांति से गोगोई जी आपकी बात सुनी, क्या धैर्य और शिष्टाचार से, धैर्य और शिष्टाचार से आप तर्क से बात करिए। मैं आ रहा हूं, आप धैर्य रखिए। आपकी मेरी तार्किकता पे, मेरी तर्क शक्ति पे प्रश्न चिन्ह लगा दीजिएगा, लेकिन कार्यक्रम के अंत में 1 मिनट आपने सबसे पहले एक प्रश्न किया कि क्या ब्लूप्रिंट मिला। मैं हमेशा इनसे अनुरोध भी कर रहा था यहाँ कि मुझे अपनी बात ख़त्म करनी दी जाए और उसके बाद मेरे ऊपर में यदि आप कहते तो शायद आपको अच्छा लगता, लेकिन थोड़ा आप अधैर्य हो गए, आपके में अधीरता है शायद। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि भारतीयता जो है वो निश्चित रूप से, मैं दोबारा रीअसर्ट करता हूँ कि वही जीती है असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, क्योंकि घुसपैठ की समस्या जो थी वो जानबूझ के थी। और जैसा मैंने कहा और शायद आगे भी कहूँगा कि एक समय तक एक पाप का घड़ा भरता है, उसके बाद वो फूटता है। देखिए, जब वहाँ सरकारें लगातार घुसपैठ के आधार पे बनाई गई और उसके कारण ही वहाँ पर कांग्रेस की सरकार जीतती रही। 15 सालों में आप बात कर रहे हैं, 15 सालों में पिछले चुनाव में 2011 के चुनाव में क्या हुआ ये आपको भी पता है और हमें भी पता है, ये अभी चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन मैं अभी इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अब घुसपैठ के आधार पर जो भी स्थितियाँ वहाँ पर आप बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए ना प्लीज़। आप बड़े परिवार के हैं सब तथाकथित रूप से, देखिए थोड़ा सा शांत रहिए। दूसरी बात मैं अभी यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो सर्वानंद सोनोवाल जी ने, कोई छोटा परिवार नहीं होता। आप टोका टाकी लगता है सांसद होने के नाते, जो वहाँ संसद में टोका टाकी होती है वो यहाँ पर चैनल में आप करना चाह रहे हैं। थोड़ा शांति रखिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आपका टर्म आएगा, आप जो भी टिप्पणी करना चाहें स्वतंत्र बोलिए। देखिए, जो सर्वानंद सोनोवाल जी ने जिस ट्रीटी का उदाहरण दिया, वो हाथी के दांत 2 तरीके के होते हैं, खाने के और दिखाने के। जो पिछले सरकार में लगातार हुआ वो एक व्यवस्था बनाने की कोशिश करती हुई दिखाने की कवायद थी ये कि हम घुसपैठ रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घुसपैठ रुकी नहीं। और वो मुख्यमंत्री के नाते उनके पास जो दायित्व है संवैधानिक दायरे का, उसमें वो उस ट्रीटी की ज़रूरत के बारे में बता रहे हैं। लेकिन उस ट्रीटी और उसके बाद और भी जितने भी वहाँ पर स्टेप्स लेने वाले हैं वो मुख्यमंत्री और साथ में उनके साथ जो केंद्र सरकार उनके साथ कदम ताल मिला के काम करेगी। सबसे पहला वहाँ पर मैं इतना आसानी से बता दूं, असम के मैं प्रवास पे था, आप यदि जाएं तो आपको दिख जाएगा कि वहाँ पर उनके भाव से, उनके चेहरे से, उनकी बोली से सीधा दिखता है कि बांग्लादेशी कौन है और वहाँ के मूल आसामी मुस्लिम भी कौन है। बहुत आसानी से फर्क किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद वहाँ की सरकार, तरुण गोगोई जी की सरकार ने लगातार प्रेशर दिया और वहाँ पर जो श्रीमान अजमल साहब थे उनके साथ मिलके एक हैंड इन ग्लव की पॉलिसी रही और जिसके वजह से कि इनकी वो जो राजनीतिक रोटियां जो है वो सख्त वहाँ से सिकती रही। लेकिन अब यहाँ पर ये जो ब्लूप्रिंट की आप जब बात कर रहे हैं, मैं वहीं आ रहा हूँ। ब्लूप्रिंट ये है कि अगले आने वाले 2 सालों में वहाँ पर जितने भी वहाँ से जो पॉइंट्स हैं जिनको आप कह सकते हैं वल्नरेबल पॉइंट, जहाँ से कि घुसपैठ आसानी से होती है, कई बार तो वो मिलीभगत से होती थी, अब मिलीभगत 100% नहीं होगी तो इसका मतलब है कि वो अपने आप में कड़ाई हो गई। दूसरा, जहाँ जहाँ वो पॉइंट्स थे, सीपिंग पॉइंट जहाँ से कि लूपहोल से निकलते थे, वहाँ पर निश्चित रूप से बहुत ही एक कारगर उपाय से घुसपैठ की समस्या को रोकने का कारगर उपाय क्या होगा? कारगर उपाय मत बता रहा हूँ। देखिए, वहाँ पर मैं बता रहा हूँ, फेंसिंग के अलावा जो विजिल के लिए वहाँ एक बहुत ही, जैसे कि पाकिस्तान भारत बॉर्डर है, पाकिस्तान भारत बॉर्डर पे अब घुसपैठ बहुत ही मुश्किल अवस्था में होती है और वहां पर जो भी घुसपैठ होता है उसका एक लगभग मॉनिटरिंग है मोटा मोटी, और वो घुसपैठ जो होता है वो आतंकवादियों का होता है, घुसपैठियों का नहीं होता। ठीक वही स्थिति यदि बांग्लादेश बॉर्डर पर भी कराई जाए, जो कि हो जाएगी, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, 2 साल के अंदर में प्रधानमंत्री जी ने कहा है और सर्वानंद सोनोवाल जी जो अभी थोड़ा सा छोटा रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी लोगों बस इतना ही कह रहा हूँ।